हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। और देखिए, आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक पे बात कर रहे हैं। देखिए जी, बहुत सारे बच्चे, जैसे कि आप अभी जान रहे हैं कि हमारा जो सेंटअप है वो लगभग हर जगह ख़त्म हो चुका है। और अभी जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, वो क्या है कि बहुत सारा बच्चा अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। 12 का एग्ज़ाम, देखिए सेंटअप होता है उसका 3 महीना बाद, आफ्टर 3 मंथ सेंटअप होता है। तो उस तरह से प्रिपेयर करना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो बच्चा यदि स्टार्टिंग से पढ़ रहा है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चा अभी नहीं पढ़ा है, जो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, और वो चाहता है कि 3 महीना में मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, तो 12 इतना आसान भी नहीं है और उतना हार्ड भी नहीं है। तो चाहेंगे तो आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए, 3 महीना का स्ट्रेटजी लगाकर आप पासिंग मार्क्स, तो क्या आप बहुत अच्छा नंबर रिजल्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। मेहनत करने के लिए देखिए, इस चैनल पे यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस पे ऐसे ही डेली 1 बाय 1 3 मंथ में पूरा फुल कोर्स, मतलब इतना तो ज़रूर आप कर लेंगे कि 50 से 60% आराम से ला लें। उतना तो आप आराम से ले लेंगे। बस इस चैनल पे आप लगे रहिएगा। और 12 का फुल्ली शुरू से लेके अंत तक, स्टार्टिंग से एंड तक, जीरो से हीरो तक पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो आप इस चैनल पे बने रहे, और कैसे कैसे पढ़ना है 3 महीना वो सब इस पे बताया जाएगा। और 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट, कॉमर्स का जितना भी सब्जेक्ट है वो सब पढ़ाया जाएगा। बस इस चैनल पे लगे रहिए। और यदि आपने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है, फिर भी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं वही आसानी से। तो करना क्या है, उसके लिए कुछ सिंपल स्टेप्स है। जैसे क्या है, अकाउंट्स। हमारा सब्जेक्ट टोटल कितना होता है, हमारा 12 का जो सब्जेक्ट है कॉमर्स के लिए, कॉमर्स कॉमर्स के लिए सब्जेक्ट कितना है, वो हमारा सब्जेक्ट है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है अकाउंट्स। अकाउंट्स दूसरा होता है कोस्टेक्स। कोस्टेक्स या किसी का कोस्टेक्स न रह के उसका इकोनॉमिक्स रहता है, इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स कोस्टेक्स नहीं तो इकोनॉमिक्स। तीसरा हमारा हो जाता है बिजनेस स्टडी। अकाउंट्स, कोस्टेक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। और चौथा जो हमारा सब्जेक्ट होता है हिंदी। और पांचवा जो होता है इंग्लिश। ठीक है। और एक जो होता है 6, वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल आप जो भी लिए होंगे स्कूल में वो होगा। तो ये ऑप्शनल ऑप्शनल का तो उतना मायना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे आप, अपना पास में हो जाएंगे। तो ऑप्शनल नहीं, मेन जो होता है हमारा ये 5 सब्जेक्ट जो होता है, 5 सब्जेक्ट हमारा मेन सब्जेक्ट है। ये 5 सब्जेक्ट को ही अच्छे से पढ़ना है। ये 5 सब्जेक्ट यदि 3 महीना आप रगड़ के पढ़ लिए, तो ये जो 5 सब्जेक्ट है, ये 5 सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे देखिए, इस चैनल पे आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। पहला अकाउंट्स पढ़ाया जाएगा। दूसरा हमारा कोस्टेक्स। कोस्टेक्स में माना जाए तो 60% आपका प्रैक्टिकल रहता है और 40% आपका थ्योरी रहता है। तो प्रैक्टिकल अधिकतर यहाँ से हो जाएगा। और मैं तो यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिकल पर ही ध्यान दें। और वहाँ से तो पासिंग मार्क्स आराम से निकल जाएगा, प्लस आपका एक्स्ट्रा मार्क्स भी ला सकते हैं। और अभी तो उतना है नहीं कि कंसेप्ट उतना समझे और फिर उसको याद करे, तो थ्योरी का पीछे नहीं भागना है। और बिजनेस स्टडी जो है वो समझना भी है प्लस थ्योरी भी है। तो इसमें बहुत सारा बच्चा को या तो समझ में नहीं आता है, और कहिए तो कुछ भी होता है। बिजनेस स्टडी एक थ्योरी सब्जेक्ट है। तो थ्योरी सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करता है। पहली बात, थ्योरी सब्जेक्ट यदि पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन देखिए आपका जैसे एग्ज़ाम है तो अभी ये मन करेगा, साल भर में मन नहीं करता पढ़ने का। जब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आता है
तो ठीक हमारा मन जो है काबू में रहता है। तो बिजनेस स्टडी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत गाइड होगा और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ पे डिस्कस कर दिया जाएगा पूरा बेसिक से, ताकि आपको इससे क्वेश्चन आए तो आप अटेंड कर पाए। और बात रहा हिंदी, तो हिंदी के लिए आप सबसे बढ़िया है, हिंदी के लिए गाइड लीजिए, गाइड से आप तैयारी कीजिए। गाइड से अच्छा से पढ़ लेंगे, पासिंग मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएगा। सिर्फ एक बार हिंदी पढ़ लेंगे तो पासिंग मार्क्स ला देंगे। दूसरा देखिए, अब आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मैं थोड़ा गाइड कर दूंगा। और इंग्लिश के लिए भी हो सकता है, तो अभी तो 3 महीना है, 3 महीने यानी 90 दिन बहुत होता है। तो इंग्लिश का भी एक गाइड ले लीजिए। एग्ज़ाम निकालना है तो थोड़ा खर्चा तो करना पड़ेगा भाई। हिंदी का एक गाइड लगभग 150 से 200 में, यदि सेकेंड हैंड है तो 100 रुपया तक मिल जाएगा। और इंग्लिश का बेटर होगा कि ट्यूटर कर ले लीजिए, नहीं तो इंग्लिश का चैप्टर वाइज मैं करा दूंगा 12 का, और ऑप्शनल तो आप जानते हैं। तो ये 5 है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, 5 सब्जेक्ट, टाइम कितना है, 60 से 90 दिन, यानी 2 से 3 महीना। सब्जेक्ट टोटल 5 है। यदि एक सब्जेक्ट पे 12 दिन दे रहे हैं तो 12 × 5 बराबर 60, और बाकी 30 दिन यदि बच भी जाए, वैसे तो अधिकतर 90 दिन तक मिल ही जाता है, लेकिन फिर भी 60 डेज लेके तैयारी करना है। 60 डेज में क्या क्या करना है वो सब यहाँ पे बताया जाएगा। 60 डेज, देखिए 12 दिन कम नहीं होता है। 12 दिन में पासिंग मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 12 दिन एक सब्जेक्ट के लिए, पूरा मत समझ लीजिए, पूरा मत समझना है, ठीक है। तो देखिए 12 दिन एक सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है, टोटल 60 दिन। 60 दिन ज़्यादा नहीं, 3 से 4 घंटा, 5 घंटा, यदि 5 घंटा दे रहा है तो इनफ है। 5 घंटा कंटिन्यू पढ़ना है, जिसमें से 3 घंटा आपका 3 घंटा अकाउंट्स के लिए, और बचा 2 से 3 घंटा आप थ्योरी पे दीजिए, थ्योरी, और 1 घंटा जो है क्वेश्चन टेक्स्ट। तो 3, 2, 5, 1, 6, 5 से 6 घंटा, 7 घंटा आप पढ़िए डेली, एकदम पेपर फाड़ के आइएगा। 5 से 6 घंटा यदि 2 से 3 महीना तक पढ़ लिए तो पेपर फाड़ के आना ही है। करना क्या है, सबसे पहले एक टारगेट फिक्स करके अपना पढ़ाई स्टार्ट करना है। पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चन MCQ जो आपका होता है वो बेसिक से ही लगाया जाएगा। तो बेसिक जितना अच्छा क्लियर रहेगा, MCQ आपका उतना गलत होने का कम चांस होगा। तो बेसिक हमारा जो है वो कंप्लीट करना है। बेसिक कंप्लीट कैसे होगा, वो सब होगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, वो सब होगा मेरा भाई। इस चैनल पे टेंशन मत लो, सब होगा। बस धीरे धीरे इस चैनल को, यदि लाल बटन नहीं दबाया है तो दबाओ, तभी एग्ज़ाम निकलेगा। लाल बटन नहीं दबाओगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। लाल बटन प्लस बेल आइकन होता है, वहाँ पे क्लिक करके ऑल पे, नोटिफिकेशन में ऑल पे कर देना है, ताकि मैं कोई वीडियो छोड़ूंगा फटाक से आपका यूट्यूब पे नोटिफिकेशन में आ जाए। तो बस लगे रहना है और आराम से निकलेगा, ठीक है। टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लोगे तो भाई कोई लाभ नहीं है, टेंशन लेने से कोई लाभ नहीं होता है। बेसिक चीज़ क्या है, अकाउंट का हमारा मेन जो अकाउंट्स है, छोड़िए, देखिए अकाउंट्स, अकाउंट्स में पार्टनरशिप से टोटल 6 से 7 चैप्टर पार्टनरशिप से है। तो पार्टनरशिप आपको बहुत ही अच्छे से करना है। पार्टनरशिप में बहुत सारा आ जाता है, जैसे PL प्रो अकाउंट आता है, एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, ये तीनों जो होता है वो पार्टनरशिप में ही आता है। तो आपको
पार्टनरशिप पूरा एकदम मेहनत करके जाना है। यदि पासिंग मार्क्स उठाना है तो सिर्फ पार्टनरशिप यदि करके जा रहा है तो उसमें भी पासिंग मार्क्स उठ जाएगा। लेकिन हमको पासिंग मार्क्स नहीं उठाना है, पासिंग मार्क्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स उठाना है, अच्छा नंबर लाना है, ठीक है, ताकि कम से कम फर्स्ट डिवीज़न हो जाए, ठीक है। तो अकाउंट्स में सबसे पहले हमारा चैप्टर है वो क्या है, बेसिक चीज, बेसिक में क्या आता है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप है क्या, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, यदि कोई पार्टनर आ रहा है तो एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब क्या होता है, पीएल एप्रो, ये सब जो है सबका बेसिक पहले तैयार करना है, सम्स प्रैक्टिस करना है। और यहाँ पे जो जो सम्स कराया जाएगा और आपको जो जो सम्स दिया जाएगा वो सब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और हो सके तो एक टेस्ट पेपर ले लीजिए, टेस्ट पेपर से भी आप ये यहाँ से सीखने के बाद टेस्ट पेपर पे प्रैक्टिस करना है। और टेस्ट पेपर से जो भी डाउट है वो कमेंट में आप लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे हर एक टाइप वाइज, हर एक चैप्टर का बेसिक प्लस टाइप वाइज, जितना टाइप से आपका बोर्ड पूछता है, जितना टाइप से आपका पूछता है वो सब यहाँ पे करा दिया जाएगा। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। बहुत सारे जो टॉपर लोग होते हैं, अपने को भाई टॉपर नहीं बनना है, ठीक है, टॉपर नहीं बनना है, उतना बड़ा नहीं देखना है, क्योंकि 3 महीना में अपने को कैसे भी फर्स्ट डिवीज़न तक ला देना है। फर्स्ट डिवीज़न यानी 60% एबव। कोई का बच्चा तो यही सोचता है कि मेरे को सिर्फ पासिंग मार्क्स मिल जाए वही बहुत है, तो पासिंग मार्क्स यहाँ से आराम से मिल जाएगा। पासिंग मार्क्स के लिए कोई टेंशन ही लेना नहीं है, यहाँ पे पूरा पासिंग मार्क्स दिया जाएगा। ओके, तो हमारा जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें प्रॉपर वाइज, सब्जेक्ट वाइज डेली बताया जाएगा, डेली उस पर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपका सम्स कराया जाएगा, प्लस कुछ थ्योरी याद करने के लिए भी दिया जाएगा, समझाया भी जाएगा। तो बस इस चैनल पे लगे रहना है और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करेगा मेरा भाई तभी पास होगा। इतना आसान नहीं है, समझा, आसान नहीं रखना है, थोड़ा मेहनत करना होगा, उतना भी टफ नहीं होता है, ठीक है, टफ नहीं है उतना, बस आपको थोड़ा मेहनत ज़रूरी है, मन लगना चाहिए। मन लगा तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं लगा तो मेरा भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर।